दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको दिखाने जा रहे हैं हरियाणा का ताजमहल, जो कि थानेसर एरिया में स्थित है, जो कि कुरुक्षेत्र का ही एक पार्ट है। तो स्वागत है आपका हमारे चैनल क्रेजी स्मार्ट ट्रिप्स के एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आपने शेख चिल्ली का नाम तो सुना ही होगा। हम जो आपको दिखाने जा रहे हैं ये शेख चिल्ली का मकबरा है, यानी कि शेख चिल्ली टॉम्ब। ये सिर्फ एक मकबरा नहीं है, बल्कि एक पूरा हेरिटेज कैंपस है, जहाँ पर आपको मुगल आर्किटेक्चर, एंशिएंट फोर्ट रुइंस, म्यूजियम और गार्डन्स देखने को मिलते हैं। अभी हम ई रिक्शा के द्वारा कालेश्वर महादेव मंदिर से निकले हैं, जो कि शेख चिल्ली टॉम्ब से केवल 350 मीटर की दूरी पर स्थित है, यानी कि आप कह सकते हैं वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। तो ये ई रिक्शा की छोटी सी जर्नी बहुत ही खूबसूरत है। राइट हैंड साइड पर है शेख चिल्ली टॉम्ब। अभी हम इसके अंदर आ चुके हैं। ई रिक्शा हमारा सामने खड़ा है और ये पहले हम आपको बाहर का प्रांगण दिखा देते हैं कैसा दिखता है। दोस्तों, सामने टिकट काउंटर है। टिकट प्राइस 20 रुपीज पर पर्सन है। यहाँ पर कैश नहीं चलता है, आपको ऑनलाइन ही टिकट लेनी पड़ती है। उसका भी एक प्रोसीजर है। आप इनके बारकोड को स्कैन करेंगे, एक लिंक खुलेगा, उस लिंक पे आप जाएंगे, वहाँ आपको कुछ डिटेल्स डालनी होंगी और उसके लिए आपको एक आधार आईडी चाहिए। एक आधार आईडी से आप 4 लोगों का टिकट ले सकते हैं। उसके बाद वो आपको रीडायरेक्ट करेगा फोन पे, फिर आप टिकट ले सकते हैं। तो ये प्रोसीजर कुछ लोगों के लिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, खास तौर पे जो बड़े लोग हैं, सीनियर सिटीजन्स हैं, उनको प्रॉब्लम आ सकती है। ये देखिए, लिखा है शेख चिल्ली का मकबरा। यहाँ पर इसकी हिस्ट्री दी हुई है, ये हिंदी में भी दी है और इंग्लिश में भी दी है। आप पॉज करके ये हिस्ट्री पढ़ भी सकते हैं। दोस्तों, ये पुरातत्व विभाग के अंतर्गत आता है। इस एरिया को थानेसर फोर्ट एरिया भी कहते हैं। अब दोस्तों, अंदर की तरफ चलते हैं। जो रैंप है, इस पर आपको चढ़ जाना है और सामने आपको एंट्री गेट दिखेगा। यहाँ से इसकी मेन एंट्री है। तो चलिए अंदर चलते हैं और आज के इस वीडियो में हम आपको ये पूरा एक्सप्लोर कराएंगे और यहाँ के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। दोस्तों, शेख चिल्ली का मकबरा एक भव्य सूफी स्मारक है, जो मुगल काल के समय का है। यह मकबरा शेख चिल्ली नामक सूफी संत को समर्पित है, जिन्हें एक महान विद्वान, शिक्षक और रहस्यवादी माना जाता था। कहा जाता है कि वे प्रिंस दारा शिकोह, जो कि शाहजहां के बड़े पुत्र थे, उनके गुरु थे। यह मकबरा मुगल स्थापत्य कला का एक अद्भुत उदाहरण है। यह सफेद संगमरमर से बना है, जो आगरा और दिल्ली की मुगल इमारतों की झलक देता है। अब देखिए, आप इस फ्लोर पे पहुंचे। यहीं पर म्यूजियम भी है। म्यूजियम को हम बाद में देखेंगे। पहले जो मुख्य टॉम्ब है उसको देखने चलते हैं। उसके लिए आपको एक स्टेयर और चढ़ना है, यानी छत पर जाना है। छत पर ये मकबरा बना हुआ है, जो कि बहुत ही सुंदर है। यहाँ पर कई सारे स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं, जिनमें एक मुख्य मकबरा है। तो पहले देखिए, यहाँ से नीचे की तरफ जब हम देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखाई देता है। यहीं पर इसी फ्लोर पर ही म्यूजियम है, जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ से आप देखेंगे तो आपको ये एक गार्डन दिखाई देगा, जो कि काफी खूबसूरत है और यहीं पर 2 व्हीलर की पार्किंग्स भी हो रखी हैं। सिटी व्यू यहाँ से कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। और जो भी आप देख रहे हैं, ये मुख्य मकबरा है शेख चिल्ली टॉम्ब। इसके अंदर से भी हम आपको दिखाते हैं। तो चलिए पहले यही देखते हैं, उसके बाद जो बाकी चीजें यहाँ पर इस कॉम्प्लेक्स में है वो हम आपको सारी दिखाएंगे। तो देखिए, आप ये सफेद संगमरमर का बना हुआ है और साफ सफाई का यहाँ पर विशेष ध्यान रखा गया है। सब कुछ बिल्कुल नीट एंड क्लीन है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये लग रहा है सामने। ताकि आप अंदर देख सकें, यहाँ पर लोहे की सीढ़ियाँ लगाई गई हैं। तो चलिए इन सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं और दिखाते हैं। यहाँ पर हालांकि जाली लगी हुई है, बट एक जगह से जाली कटी हुई थी, जिससे कि आप अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अभी हम शेख चिल्ली के मकबरा में, जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही प्यारी हवा, जबकि बहुत ज़्यादा गर्मी है और ये मकबरा बहुत ही खूबसूरत है। और जगह जगह आप देखिए, यहाँ पर नेशनल फ्लैग्स भी लगे हैं, जो कि देखने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे आप इवनिंग के टाइम पे वॉक करते हैं ना कहीं पे, बिल्कुल वो वाला फील है। मतलब बहुत ही गजब का। यहाँ पे आप जरूर आएँ, ऐसा बिल्कुल ना करें कि कुरुक्षेत्र आ रहे हैं तो आप मिस कर दें। ये भद्रकाली टेम्पल और स्थानेश्वर महादेव के पास ही है। तो भद्रकाली टेम्पल और स्थानेश्वर महादेव दोनों ऐसी जगह हैं जो कुरुक्षेत्र में मस्ट विजिट हैं। तो उनके पास ही ये पड़ता है। हार्डली आपसे 20 रुपये का टिकट लेकर के जो ई रिक्शा होता है वो आपको यहाँ पर छोड़ देता है। इस किले को अगर आप देखना चाहते हैं तो यहाँ पे भी आ सकते हैं। मैं आपको फुल स्क्रीन पे भी दिखाता हूँ ये। दोस्तों, जो किला आप देख पा रहे हैं, ये राजा हर्ष का टीला है, जिसे कि किला भी कहा जाता है। आमतौर पर इसे किला कहकर पुकारा जाता है। तो ये बिल्कुल शेख चिल्ली टॉम्ब से लगता हुआ है और शेख चिल्ली कॉम्प्लेक्स के अंदर ही स्थित है। ये भी देखिए, ऊपर से काफी सुंदर लग रहा है और आप वहां जाकर के भी इसको देख सकते हैं।
और पीछे की तरफ एक काफ़ी बड़ा गार्डन है, लॉन है, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं और जा करके बैठ सकते हैं। यहाँ बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, दिन में धूप का समय, गर्मी का, और आप देखिए हवा कैसी है। आपको बालों से पता चल रहा होगा कि कितनी तेज हवा यहाँ पर चल रही है। तो यहाँ बिल्कुल रिलैक्सिंग एनवायरनमेंट है कि आप बैठ जाएं तो आपकी पूरी थकान उतर जाएगी। दोस्तों जो मुख्य टॉम्ब है ये प्याज के आकार की है, जो कि मुगल वास्तुकला की पहचान है, और इसके अंदर सुंदर नक्काशी, मेहराबें और कलात्मक झरोखे बनाए गए हैं। आसपास का बाग और पत्थरों से बनी दीवारें इसे और भी भव्य बना देती हैं। यहाँ का देखिए 360 डिग्री व्यू कितना खूबसूरत नजर आता है। शेख चिल्ली दारा शिकोह के आध्यात्मिक गुरु थे, जिन्होंने हिंदू और इस्लामी दर्शन के बीच सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की थी। माना जाता है कि उन्होंने ज्ञान, आध्यात्मिकता और आत्मज्ञान के मार्ग पर गहन साधना की थी। इस मुख्य मकबरे के साथ साथ एक छोटा गुंबद वाला दूसरा मकबरा भी है, जो संभवतः किसी शिष्य या रिश्तेदार का माना जाता है। इस मकबरे का निर्माण 17वीं शताब्दी लगभग 1650 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों आपको एक रोचक तथ्य बताते हैं। शेख चिल्ली नाम लोक कथाओं में भी प्रसिद्ध है, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो सपने में महल बनाता था। हालांकि यह मकबरा असली सूफी संत शेख अब्दुल फतेह उर्फ शेख चिल्ली का है, ना कि लोक कथा वाले पात्र का। कई सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अब दोस्तों हम स्टेयर उतर के नीचे आ चुके हैं और अब हम म्यूजियम के अंदर चलेंगे। ये मकबरा हरियाणा पर्यटन विभाग के अधीन संरक्षित स्मारक है। दोस्तों ये म्यूजियम में हम आ गए हैं, ये भी पुरातत्व विभाग का ही म्यूजियम है। कांगड़ा फोर्ट में भी ऐसा ही सेम म्यूजियम है। तो इस म्यूजियम के अंदर आपको पुराने कॉइन्स, पोट्री, स्कल्पचर्स और अवशेष, पुराने पत्थर, मूर्तियां देखने को मिलेंगी। तो यदि आपका पुरातत्व की चीज़ों में इंटरेस्ट है तो ये म्यूजियम आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और अगर आप शेख चिल्ली टॉम्ब घूमने आते हैं तो इसके आसपास भी काफ़ी सारे अट्रैक्शंस हैं, आप उनको मिस मत करना। जैसे कि कालेश्वर महादेव मंदिर और खाटू श्याम मंदिर यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही लगभग 350 मीटर की दूरी पर है। स्थानेश्वर महादेव मंदिर, जिसे पहला पूजित शिवलिंग माना जाता है, यहाँ से केवल 600 मीटर की दूरी पर है। नाभि कमल मंदिर, जो कि काफी प्राचीन तीर्थ है, यहाँ से केवल 600 मीटर की दूरी पर है। पनोरमा एंड साइंस सेंटर यहाँ से केवल 1.8 किलोमीटर की दूरी पर, और ब्रह्म सरोवर जो कि कुरुक्षेत्र का मुख्य पर्यटन स्थल और तीर्थ है, यहाँ से केवल 2 किलोमीटर की दूरी पर है। दोस्तों ये मकबरा हर रोज खुलता है सुबह 6 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक, और पार्किंग मकबरे के अंदर ही अवेलेबल है। यहाँ हमने कुछ फोटोज भी क्लिक करी जो आप देख सकते हैं, काफी खूबसूरत आई। अब हमने पूरे मकबरे को और यहाँ का जो कॉम्प्लेक्स है उसको विजिट कर लिया है, और अभी हम बाहर की तरफ चल रहे हैं, जिसके लिए वही स्टेयर्स हैं जहाँ से आप ऊपर आए थे, नीचे उतर रहे हैं, और वहीं पे आप निकलेंगे जहाँ से आपने टिकट परचेज करी थी। यहाँ से बाहर आकर यदि आप चाहें तो राजा हर्ष का टीला और जो गार्डन हमने आपको ऊपर से दिखाए थे वो भी आप विजिट कर सकते हैं। सामने हमारा ई रिक्शा खड़ा है और अब हम अपनी नेक्स्ट लोकेशन पर जा रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।